हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में फिक्स न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। किसी ना किसी सेट में इसके न्यूमेरिकल्स हर साल दिखी जाते हैं, तो आप खुद सोच सकते हो तो इस टॉपिक के फॉर्मूलाज कितने जरूरी है, क्योंकि बच्चों बिना फॉर्मूलाज के न्यूमेरिकल नहीं होते और इनके मात्रक भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब एग्जाम से पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक ढूंढो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। आइए तो अब देखते हैं मोलर चालकता। तो इसे इस ड्रॉ के माध्यम से समझेंगे। हमने कोई पात्र लिया, उस पात्र में कोई वैद्युत अपघटन घोल दिया। अब ये वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सके, जैसे NaCl, KCl, HCl, H2SO4। क्योंकि जैसे ही इन्हें जल में घोला जाता है और धारा प्रवाहित की जाती है तो इनका अपघटन हो जाता है, मतलब ये टूट जाते हैं। अब जैसे हमने इस पात्र में NaCl वैद्युत अपघट्य घोल दिया, हमें पता है जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है तो Na तो प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। तो जो ये NaCl है, इसकी मात्रा कितनी लोगे आप? 1 मोल लोगे या फिर 1 ग्राम अणुभार लोगे, ठीक है। तो इस 1 मोल या 1 ग्राम अणुभार की मात्रा को हम इस विलयन में घोल देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मोलर चालकता। तो किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m से दर्शाते हैं। लैम्डा m इजिकल टू होता है कैपिटल K गुना 1000 अपॉन कैपिटल M। मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है लैम्डा m इजिकल टू K गुना 1000 अपॉन M। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहाँ कैपिटल K क्या है? कैपिटल K है विशिष्ट चालकत्व, जिसे कहते हैं कप्पा। और कैपिटल M क्या है? कैपिटल M है मोलरता। अगर बच्चों आपको मोलर चालकता की परिभाषा जल्दी से याद नहीं हो पा रही तो इसको ऐसे समझते हैं, इसे 3 पॉइंट में समझ लेंगे कि मोलर चालकता क्या है। एक तो इसमें ध्यान रखना है क्या? पहला है वैद्युत अपघट्य, मतलब किसी वैद्युत अपघट्य के। दूसरा रखना है 1 मोल या 1 ग्राम अणुभार, तो 1 मोल द्वारा किसमें? विलयन में दिए गए। तीसरा है कुल आयनों की चालकता। कुल आयनों की चालकता ही क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इससे ही आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे मोलर चालकता का मात्रक। जो मोलर चालकता का मात्रक क्या है? तो मोलर चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे मोल, S सेंटीमीटर स्क्वायर बटे मोल, ठीक है। अब हम देखेंगे तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता समझते हैं। अब हम देखेंगे तुल्यांकी चालकता। तो बच्चों, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कि जो हमारी मोलर चालकता थी वो क्या थी? उसमें था 1 मोल या फिर 1 ग्राम अणुभार है, ठीक है। और जबकि तुल्यांकी चालकता में 1 ग्राम तुल्यांकी भार होता है। मतलब पूरी की पूरी परिभाषा एक ही है, सिर्फ अंतर इतना है कि हम मोलर चालकता में तो 1 मोल या फिर 1 ग्राम अणुभार लिख रहे थे और तुल्यांकी चालकता में हम 1 ग्राम तुल्यांकी भार लिखेंगे। अब देखेंगे तुल्यांकी चालकता। तो बच्चों, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो क्या अंतर है? जो हमारी मोलर चालकता की परिभाषा में क्या होता है कि 1 मोल या 1 ग्राम अणुभार लिखेंगे, जबकि तुल्यांकी चालकता में 1 ग्राम तुल्यांकी भार लिखेंगे इसकी जगह, और वरना पूरी परिभाषा सेम है। तो तुल्यांकी चालकता है किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला है लैम्डा EQ बराबर K गुना 1000 अपॉन N। इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद करके जाना बच्चों, क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। और N क्या है? यहाँ N है यहाँ हमारा नॉर्मलता।
तो बच्चों एग्जाम में इसका मात्रक भी पूछा जाता है, तो इसका मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या फिर सीमेंस मीटर इनवर्स टू तुल्यांक इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब देखो इसका नोट अलग लिख रखा है हमने कि मोलर चालकता का एसआई मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, और तुल्यांकी चालकता का भी एसआई मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल ही होता है। मतलब इन दोनों का जो हमारा एसआई में मात्रक अगर पूछेगा तो सेम ही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।